कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली की नरेला विधानसभा सीट की। 2013 के चुनाव में यहां से जीत हासिल की थी बीजेपी के प्रत्याशी ने। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी को रिप्रेजेंट करने के लिए ऋषि भारद्वाज जी हैं। कांग्रेस यहां पर तीसरे नंबर पर रही थी, बीएसपी दूसरे नंबर पर थी। कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर अश्विनी हमारे साथ इस वक्त यहां मौजूद हैं और आप पार्टी चौथे नंबर पर रही थी। हमारे साथ ज्योति हुड्डा जी एडवोकेट हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं आप पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, इस रास्ते पे जब मैं आ रही थी, कम से कम आधे किलोमीटर को कवर करने के लिए घंटे भर का समय चाहिए होता है। आज रविवार का दिन था, लेकिन लगा अमूमन बाकी दिनों में, वीक डेज में इतना वक्त लगेगा। क्या वजह रही है, क्यों इस मंडी को आप लोग शिफ्ट नहीं करा पाए? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतना कष्ट उठा के ये राष्ट्रीय कार्य करने के लिए आप चले हैं। आप बहुत राष्ट्र के कार्य में आप अग्रणी हैं। मेरा ये कहना है कि अभी पिछले 15 साल से नरेला के इतिहास में कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगियों का ही राज रहा है। और पूरे दिल्ली में भी आप देख रहे हैं 70 साल से मूर्ख बनाते रहे। नरेला तो पिछड़ा क्षेत्र बना दिया इन्होंने। विश्वास करते हैं, विश्वास देते हैं, विश्वासघात करते हैं, पब्लिक से वोट ले जाते हैं। नरेले में क्लस्टर इतना डाल दिया इन्होंने सोच करके कि जो है ना सारी वोट ये हमारे पास आ जाएंगी। उनको अच्छे लुभावने उन्होंने आपको भी तो जिताया। आप इस बार आपने पिछले एक साल में आप लोगों ने क्या किया? बिल्कुल, हमने उनके साथ दोस्ती का नाता, परिवार का नाता किया है उनके साथ में। बड़े मिलजुल के हम काम कर रहे हैं और क्लस्टर वालों के ऊपर हम अभी स्वाभिमान महसूस करते हैं कि उनको बोलते थे कि पैसे लेकर बोलने पे या कार्य में भी? कार्य भी करते हैं। क्या किया वही तो हिसाब मांगा। हमें समय मिला, हमें कितना समय मिला? अभी 49 दिन के कार्यकाल में हमें क्या समय मिला? इसके बावजूद 400 करोड़ रुपए सैंक्शन हमने कराए हैं नरेला के विकास के लिए। 400 करोड़ रुपए छोटी बात नहीं होती जिस विधायक को कुछ भी कार्य। क्या बनाएंगे उसमें पूरी हमारे पास में लिस्ट है। हमने जनता को श्वेत पत्र जारी करा है, जनता में को लिख के दिया है हमने इतने विकास कार्य करने हैं पूरे क्षेत्र में। कांग्रेस की तरफ आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने दिल्ली का बंटाधार किया, नरेला का भी विकास नहीं किया, क्योंकि इनके पहले आप लोगों के राज था नरेला में। कैसे जवाब देंगे ऋषि जी? मैडम मेरी बात सुनो। 20 साल हो गए इसमें विधानसभा बने और 21 साल हो गए। 5 साल पहले राज किया भारतीय जनता पार्टी ने। उस राज के अंदर 3 मुख्यमंत्री चेंज हुए, आप इसी को देखिए। फिर उसके बाद 15 साल राज किया कांग्रेस ने। क्या दिल्ली के अंदर कोई विकास ही नहीं? क्या आप लोग नरेला को फुटबॉल बना के रखेंगे? उनके पास जाऊंगी तो वो बोलेंगे आपने राज किया 10 साल। आपके पास जा रही हूँ तो बोल रहे हैं ऋषि जी ने 5 साल पहले, सबसे पहले बीजेपी ने राज किया। तो क्या इसी से जनता का भला होगा या आप लोगों ने कोई ठोस प्लान? 10 साल में क्या किया? मेरी बात सुनो। 15 साल राज किया है, दिल्ली के अंदर क्या क्या विकास नहीं हुआ? नरेला, हम नरेला की बात कर रहे हैं आज। मैं नरेला की बात करता हूँ। नरेला के अंदर क्या नहीं हुआ? क्या किया बताइए। बात करता हूँ। बुआना से लेकर सिंगू बॉर्डर तक, बुआना से लेकर सफियाबाद तक, बुआना से लेकर क्या कहते हैं सबोली रोड तक ये सड़कें बनवाई। दोनों तरफ जो है ना नाले बनवाए, फुटपाथ बनवाया, बीच में डिवाइडर लगवाए, सारी जो है लाइटें लगवाई। लेकिन एंट्री रोड को ही भूल गए। आज हम आप पार्टी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। पिछले एक साल में आप लोगों का जिस तरह से उदय हुआ, उसके बाद भले ही चौथे नंबर पर रही हो आप पार्टी पिछले विधानसभा में, इस बार आपको क्यों लगता है कि यहाँ के लिए आपका फ्यूचर ब्राइट है? क्योंकि हम लोग मुद्दों की बात करते हैं, हम जनता से जुड़ी हुई समस्याओं की बात करते हैं। हम केवल खोखले वादे नहीं करते हैं, बातें नहीं करते कि हम ये कर देंगे। हम तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि लास्ट मोमेंट पे आपको दूसरे पार्टी का कैंडिडेट लेना पड़ता है? ये क्या सच नहीं है कि शरद जी पहले बीएसपी में हुआ करते थे, अंत समय में यहाँ आए, वहां से टिकट ना मिलने? मैडम, उचित कैंडिडेट देखा जाता है कि कौन कार्य करने की क्षमता रखता है और अच्छा कैंडिडेट कौन है। इसमें नीयत अच्छी होनी चाहिए इंसान की, क्योंकि पहले लोगों के पास विकल्प नहीं था। पहले पार्टियां ही कुछ गिनी चुनी थी, लेकिन अब विकल्प आ रहा है तो सभी उस और हमें यहाँ के विधायक से विकास चाहिए। और मेरे 2 सवाल विकास, हाँ बताइए। 2 सवाल हैं। एक तो जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि 15 साल में हमने ये किया वो किया, फिर ऐसा इनके साथ क्या हुआ कि दूसरे नंबर की बजाय तीसरे नंबर पे खिसक गए? आपसे सवाल, दूसरे सवाल पे भी मैडम एक बात सुनो, ये दूसरे तीसरे नंबर की बात करती हैं। यही लोग जो है कांग्रेस में ही थे, ये क्यों भाजे? इनसे पूछो क्यों बात? ये आपके लिए आत्मविश्लेषण का वक्त है। आपके लिए आत्मविश्लेषण का काम नहीं है कि क्यों लोग भाग रहे हैं, क्यों लोग उस पर झाड़ू पर चलेगी। वही तो बता रही है कि मौका मिला है। मेरी बात सुनो, एक बताओ, नरेला के अंदर वो विकास हुआ है 15 साल के अंदर जो कभी नहीं हो सकता। मैं एक मिनट मैडम, मैं बीजेपी के विधायक से क्या चाहते हैं? बीजेपी के विधायक से एक ही बात चाहता हूँ, एक तो मेड इन बीजेपी लिखना छोड़ दे। 4 करोड़ रुपया मिला है, 400 करोड़ बताता है। जो प्लानिंग हमारी है ना, कुछ प्लानिंग है, उनको भी कह रहा मैंने करा दिए। एक तो जोड़ दे। कांग्रेस के टाइम पे 46 स्कूल बने,
हर गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बना, वो वहाँ सारे बच्चे एक सेकंड क्या चाहिए आपको? हमें अपनी गलियों का विकास चाहिए। हमारी गली एक ऐसी है जिसमें एक साइकिल भी नहीं जा सकती। हमें अपनी गलियों का विकास चाहिए। कोई आप यहाँ रहते हो, आप यहाँ रहते हो, आप यहाँ रहते हो, आप यहाँ रहते हो, क्या चाहिए आपको विधायक से? हमें तो ये चाहिए कि नरेले के अंदर ट्रेनें रुकनी चाहिए। नरेले के अंदर ट्रेनें रुकनी चाहिए। आपको क्या चाहिए? हमको मेरे कॉलोनी में 15 साल से हम रहते हैं यहाँ पर, ना तो कोई मंदिर है ना कोई धर्मशाला है। निश्चित रूप से हमारे एमएलए साहब ने मिनी विधानसभा वहाँ बनाई हुई है। हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग आदमी बिठाया हुआ है और अपने वर्करों से काम कराते हैं। इनको फॉर्म भी नहीं भरना पड़ता, लेकिन समस्या ज्यादा है, इस वजह से अभी लोगों को संतुष्टि नहीं है। और पूरे और थोड़ा समय क्या मजबूरी है? क्या आपके साल भर में कार्यकर्ता इंटैक्ट नहीं रहे, इधर उधर बिखर गए, जो इसलिए आपको दूसरों को टिकट देना? मैडम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास जो लोग जुड़े हुए हैं वो पहले दूसरी पार्टियों से ही थे, क्योंकि विकल्प उनके पास नहीं था। अब दूसरे आदमी तो आने वाले नहीं। अब आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर आप इस बार यहाँ पर जीत कर आती है तो क्या वो कार्य होगा जो सबसे पहले? एक तो सबसे पहले ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ट्रैफिक जाम की समस्याएं हैं। अभी इसी समय पे मैडम पूरा अपना जो सफियाबाद पूरे रोड की जो दुकानें हैं, जो छोटे छोटे व्यवसाय कर रहे थे, अभी कुछ टाइम पहले 3 महीने पहले उनको सील कर दिया गया है। अभी 2 महीने पहले बुलडोजर चलाया अनऑथराइज कॉलोनियों में। क्या करेगी आप? पार्टी अगर को दिखा दूंगी। सुनो, देखो जी, मैं कांग्रेस से, आम पार्टी से, सभी से मैं पूछना चाहता हूँ, 15, 20, 30, 40 वर्ष से आज तक नरेले में 400 करोड़ रुपया कोई मंजूर करा करके जिसके पास पावर न होते हुए आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये महिलाओं के लिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए सवाल उठा रही हैं ज्योति जी। महिलाओं के लिए क्या किया? महिलाओं के लिए हमारी योजना है, महिलाओं की सेना बना रहे हैं हम अलग से, इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं पूरे महिलाओं के अधिकार के लिए, जो है ना हम पूरा लड़ाई लड़े। हर महिला के लिए सुरक्षा होनी चाहिए, चाहे वो घरेलू ही क्यों ना हो। नरेला विधानसभा सीट से आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई विधानसभा सीट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सरोज सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।